इंटरेक्शन रहा ईद पे हमेशा से। इस्लामाबाद में जो लोग रहते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर ईद में बहुत ही कम एक मेल-जोल होता है। तो लेकिन कोविड की वज़ह से उससे भी थोड़ा महदूद हो गया है। तो इस बार और पिछली बार भी कोविड की वज़ह से महदूद था। लेकिन ये है कि ईद पे एक चीज़ अच्छी होती है कि पूरा साल आप इतने बिज़ी होते हैं, काम में लगे होते हैं, तो ईद पे आप अपनी फैमिली को, अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर्स को कुछ क्वालिटी टाइम दे पाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये बड़ी एक बीच में ऐसी चीज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि मैं जहाँ भी जिस भी प्रोग्राम में जाता हूँ, ये बात ज़रूर करता हूँ कि आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल घर पे ना करें ईद वाले दिन कम से कम 1 दिन या आधा दिन ना करें। क्योंकि होता है ये आप अपनों में बैठते हैं, अपनी गपशप करें, अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठते हैं, बातचीत करें। जब ये बीच में मोबाइल फ़ोन आ जाता है, तो आपकी पूरी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है मोबाइल फ़ोन की तरफ। तो वो फिर एक अच्छा भी नहीं लगता, एथिकली भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वैसे भी जो है आप क्वालिटी टाइम नहीं दे राइट, सकते। तो एग्ज़ैक्टली। ईद वाले दिन जी, कम से जी, कम जी, ये बिल्कुल। पब्लिक सर्विस मैसेज ज़रूर होगा कि ईद वाले दिन इससे वैसे 1 भी दिन की बात है, इससे इज्तिनाब ही आप करें। जैसे जो नौजवान सियासतदान हैं जिनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग भी ज़्यादा है, तो घर में वो उनको तो यकीनन एडवाइस यही होनी चाहिए कि फ़ोन कम इस्तेमाल करें, क्योंकि फ़ॉलोअर्स में बहुत सारे ख़वातीन भी होंगी, लड़कियाँ भी होंगी, तो ज़ाहिर है कि उनके लिए तो ये एडवाइस लाज़मी है। आप यकीनन इसीलिए अवॉइड करते होंगे। नहीं देखिए, बात कहने का मकसद ये है कि जब आप अच्छा, फ़ोन बात तो इस्तेमाल सच कर है, रहे हैं बात तो सच है, तो बात है आप रुसवाई की। चले मैं कवर कर लेती हूँ, बात तो सच है, बात है रुसवाई की। आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा कि सियासतदान की ईद तो बड़ी मिलन-जुलन वाली होती है, और आपने कहा कि आपकी ईद बड़ी पहले से ही आप बहुत कम लोगों से मिलते थे, आपकी ईद आम लोगों की तरह नहीं थी। तो सियासतदान की तो ईद वो तो ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, तो आप कम क्यों मिलते हैं? देखिए, हम पूरा साल बहुत ज़्यादा मिलते हैं ना। मैं तो आपको जलसे आप देख लें, पब्लिक में होते हैं हम हर वक़्त, तकरीबात होती हैं, इवेंट्स होते हैं, जलसे होते हैं, पूरा साल ये चीज़ें एक ईद वाले दिन नहीं मिलते। अच्छा, तो फैमिली के लिए टाइम होता है, इसका बिल्कुल। ये भी रीज़न है। अब जी, पिछले 17 साल तो आपके सामने ही है ना, जी। जिस तरह पीटीआई के हार्डकोर एक एक्टिविटीज़ चलती रहीं। तो पॉलिटिक्स पूरा साल होती है, अगर एक दिन जो है ईद वाले दिन ब्रेक आ जाए उसमें तो अच्छी बात है। चलें, वैसे कहते हैं कि अवामी लीडर, अवामी नुमाइंदे, सियासतदान, उनकी ईद भी अवाम में होती है। आप बिल्कुल, आप भी सही कह रहे हैं कि आपकी फैमिली भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी टाइम ज़रूर देना चाहिए। फैसल, ये बताइएगा, घर में ज़ाहिर है वाइफ है, बच्चे हैं, ईद पर उनकी क्या डिमांड होती है? क्या आम लोगों की तरह आप भी उनको शॉपिंग करवाते हैं, या सिर्फ क्रेडिट कार्ड थमा देते हैं और कहते हैं कि आप आप शॉपिंग कर लें? आप हैरान होंगी आलिया कि पिछली कोई 12-13 ईदें हो गई हैं। मैंने अपने भी कपड़े नहीं सिलवाए हैं और कोई शॉपिंग नहीं करी है। और फैमिली में भी हम अब वैसे ईद हो या ना ईद हो, शॉपिंग का कोई ऐसा सच कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है इधर। शुरू से ही है मेरा ख़्याल है ये हमारे पेरेंट्स और हमारे पूरे फैमिली में ऐसा एज़ सच कोई कल्चर नहीं है कि शॉपिंग पे जाएँ या शॉपिंग करें। मुझे ये समझ भी नहीं आती है क्योंकि थोड़ी इस चीज़ में वो कहते हैं ना कि जो नया फ़ैशन जो है वो सादगी है। तो सिम्प्लिसिटी इज़ द न्यू फ़ैशन। हुँ। आई थिंक मैं इस चीज़ का काफ़ी कायल हूँ। ये नहीं कि मैं कोई बोर इंसान हूँ। मैं आई एम फुल ऑफ लाइफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। नॉट बोरिंग एट ऑल, मेरे जो दोस्त हैं उन्हें पता हुँ। है। लेकिन ये जो शॉपिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये कतई भी नहीं है इधर। हुँ। राइट, ये एक बड़ा ही सेंटेंस जो है फेमस हुआ था कि अगर बीवियां डिमांड कम कर दें तो फिर ये करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आपकी वाइफ की जानिब से भी डिमांड नहीं आती कि हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड जूते चाहिए, ब्रांडेड बैग चाहिए? अब तो हम एमएनएस को देख लें, एमपीज को देख लें, मिनिस्टर्स को देख लें, सियासतदान को देख लें, शोबिस पर्सनैलिटी को देख लें, सब ब्रांडेड सब कुछ पहनते हैं और दिखाते भी हैं, और टीवी आम है, हर घर में है। तो क्या आपको फैमिली की जानिब से ये डिमांड नहीं होती? देखिए,
ऐसा ब्रांडेड और ये जो पूरा एक चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन सारे लोग इस तरह से नहीं भी हैं। हमारे भी कई पॉलिटिक्स में शायद दोस्त ऐसे हैं जो कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं है और मैं तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है, कि वाक़ई में ये बहुत बड़ी नेमत है ऐसा ना होना। और ये चीज़ ये और किफ़ायत हाँ, शारी हुमायूँ खान साहब सईद से का तो एक नहीं सीख ड्रामा है लिया आपने? भाई, ये किफ़ायत शारी हुमायूँ आपने सईद ख़वातीन जी? का राइट जो आपने छीन लिया है कि शॉपिंग करवाना, उनको गिफ्ट्स देना और उनको इस तरह से ये ब्रांडेड चीज़ें लेकर देना, ये आपने खान साहब से तो नहीं सीख लिया और आपने ख़वातीन का राइट जो है वो छीन लिया है? नहीं, 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 राइट कोई नहीं छीना है, लेकिन कोई अगर खुद से नहीं कहता तो ये उसकी अच्छी बात है और दूसरी बात ये इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, वो भी एक मलंग आदमी है और उनको अगर फ़ॉलो करें, तो कोई बुरी बात नहीं है। वो बड़े म्यान रवि से काम लेते हैं और वो इन मामलात में सबको पता है कि वो क्या सोच रखते हैं, तो उसको फ़ॉलो करें तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अदर देन दैट मेरा ख़्याल है कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं, वो वज़ीर जो आप कह रही हैं या वो जो पॉलिटिक्स में जो लोग हैं, उनको आती हैं। उनको आ भी सकती है, हम मैं उस कैटेगरी में माली हालात में भी नहीं आता हूँ। हुँ, उस कैटेगरी में जो कैटेगरी जिसकी शायद आप बात कर रही हैं। तो शायद हमारे यहाँ इसलिए भी डिमांड्स नहीं है। हुँ। लेकिन अगर वहाँ पे हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी तो सुकून में नहीं है ना और फिर तो उनकी ज़िंदगी में वो तो अगर मुझे वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो उनको तो हर वक़्त फिर एक एक ये टेंशन रहती होगी। जी, जी तो ठीक है। अगर आप इस टेंशन से आज़ाद हैं, तो फिर तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और लेकिन एक बात मैं बताऊँ, जी। बाज़ औक़ात होता है हकूक़ यानी कि राइट्स वो चीज़ें अलग होती है। एक होता है आप ओवरबोर्ड चले जाते हैं चीज़ों में, हुँ। वो चीज़ अलग होती है। तो ओवरबोर्ड जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भई। जी, राइट। लेकिन ज़ाहिर है बेगम टाइम तो माँगती होगी। जैसे कि आप कहते हैं कि आपने 9-10 साल हो गए हैं आपको पता ही नहीं है कि ईद के कपड़े कब बनाए, कैसे बन गए, ये सब कुछ आपको नहीं पता। तो बेगम की ये डिमांड तो होती ही होगी कि आप एटलीस्ट घर पे वक़्त दें, तो वक़्त कितना दे पाते हैं सियासत में इतना बिज़ी रहने के बावजूद? नहीं, ज़ाहिर है ये तो सारे जो पॉलिटिक्स में हैं लोग और फिर मीडिया की वजह से भी क्योंकि दिन भर तो काम कर रहे होते हैं, शाम को लोग जो हैं टॉक शोज़ में मीडिया पे होते हैं। तो इस बीच तो फैमिली टाइम सभी का कम होता है। लेकिन कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल लें और क्वालिटी टाइम निकाल लें। लेकिन मुश्किल बात तो है ये आलिया। राइट। अब आगे चलते हैं। जी हुँ। ठीक है। खाना आप घर पे खाते हैं? कोई ऐसा दिन रखा है कि घर पे फैमिली के साथ खाना खाते हों और खाने में फ़रमाइश करके बेगम से कहा जाए कि ये आज मेरी पसंद की चीज़ बना दी जाए? नहीं जी, कोई भी पसंद नहीं है मेरी, बस जो भी बना हो खा लेता हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर मेरी वैसे बात करें तो मुझे एक चीज़ ज़रूर है, ये तली हुई जो देसी फ़िश है हुँ, हुँ, हुँ। मछली जो होती है, देसी मछली हुँ, हुँ। काँटों वाली, वैसे काँटों वाली मछली ही में ज़ायक़ा होता है। हुँ, और वो मछली फिर है जिसमें रोहू है, माशेर हुँ, है, हुँ, ये जो फ़िश होती है, तली हुई फ़िश, हुँ। ये मुझे बहुत पसंद है। बाकी कुछ भी पकाओ, मैं आजकल तो ख़ैर रमज़ान में अभी जो गुज़रा है रमज़ान, इसमें तो पूरी मेरी कोशिश थी कि मैं प्रोटीन डाइट पे ही रहूँ। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हुआ हूँ हुँ, और अब मैं कंटिन्यू करूँगा कुछ अरसा। हुँ। उसकी ज़रूरत है चलें क्योंकि ईद फ़िटनेस के मसाइल भी ईद तो होते है, हैं ना। चीट डे है आपका, तो आप बिल्कुल चीट कर सकते हैं। फैसल ज़ाहिर है फैमिली के साथ भी हैं तो चीट कर सकते हैं। ये बताइएगा फैसल के घर पे फैमिली के साथ एक तो ज़ाहिर है कि फैमिली की अपनी डिस्कशन है, क्या सियासत पर भी बात होती है? फैमिली का रुझान आप क्या देखते हैं कि फैमिली, बच्चे किस तरफ किसको लाइक करते हैं, क्या कमेंट करते हैं? उनका फीडबैक कैसा होता है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए? देखिए हम सब पीटीआई हैं हुँ, और पूरा हमारा ख़ानदान जो है वो पीटीआई का वोटर है। अगर मैं ख़ानदान में मार्केटिंग नहीं कर सकता पीटीआई की तो मैं बाहर क्या करूँगा? हुँ, तो पहले तो ख़ानदान कन्विंस्ड है शुरू दिन से जब से इमरान खान साहब पॉलिटिक्स में आए हैं तब से हमारी पूरी फैमिली जो है वो राइट। पीटीआई की सपोर्टर है। 1-2 बीच में हैं जो कि भटके हुए लोग हैं हुँ, हुँ, लेकिन वो भी वापस आ जाएँगे।
अब बाकी ये है कि फैमिली में डिस्कशन भी होती है, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स की बातें तो होती हैं। हुँ। लेकिन सबका एक ही है, सब इमरान खान को देखते हैं। बाकी पीटीआई की इतनी डिस्कशन नहीं करते, सिर्फ़ इमरान खान के ही सपोर्टर हैं। जी सही है। अच्छा ये बताइए फैसल कि आपने भी क्या अपने घर में बजट इंक्रीज़ किया है? आप भी एक अमाउंट होती होगी जो आप घर में मंथली एक्सपेंस के लिए देते होंगे। तो क्या आप वो इंक्रीज़ हुई है? आपने बजट बढ़ाया है या उसी में आप कह रहे हैं फैमिली को मैनेज करें? सवाल की समझ नहीं आई है मुझे। जी फैसल आपने फैमिली का एक बजट होता है, एक मंथली आपका एक्सपेंडिचर है, जो भी आपके डोमेस्टिक एक्सपेंस होते हैं, तो उसके लिए क्या आपने भी उसको बजट उस बजट को इंक्रीज़ किया है? डिमांड आई है घर से कि भई अब महँगाई बहुत हो गई है, बजट को इंक्रीज़ किया जाए? देखिए, महँगाई जो है वो वक़्त के साथ-साथ महँगाई बिल्कुल, और ये हुकूमत को इसका ये रियलाइज़ेशन भी है कि महँगाई है, और उस किन किन वजूहात की वजह से है। वो आज ईद का प्रोग्राम है, हुँ। लेकिन वो इमरान खान साहब ने अभी कुछ ही दिन पहले भी पूरा उस पे मुफ़स्सल बताया भी था, और आने वाले दिनों में वो कम भी होगी। लेकिन ज़ाहिर है जब आप बजटिंग करते हैं तो ज़ाहिर है आपको इंक्रीज़ तो लगाना पड़ता है, क्योंकि मुश्किल मुश्किल हो जाती है। और मैं आपको बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ हो जाएगी जी। इट विल बी टू पर्सनल टू टॉक अबाउट दीज़ थिंग्स, सो आई वुड से कि यस, वक़्त के साथ-साथ तब्दीली होती है, हुँ, हुँ। और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो ज़ाहिर है कम है। फैसल जावेद लेट्स खान पुट इट दिस वे। जो है उन उसके घर में भी आप बजट किचन का बजट कह सकते हैं, किचन का बजट इंक्रीज़ हो गया है। ज़ाहिर है आम आदमी का इंक्रीज़ हुआ है, तो फैसल जावेद खान का भी इंक्रीज़ हो गया है। फैसल ये पूछना चाहूँगी, खान साहब के साथ आपने कई ईदें सेलिब्रेट की हैं और आज भी यकीनन उनसे मुलाकात भी होती है आपकी, तो क्या खान साहब आपको ईदी देते हैं? ना। कभी भी नहीं। इ आपने कभी डिमांड भी नहीं की? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, ये भी बड़ी पर्सनल सी एक चीज़ है कि हम जो भी करते हैं ना, ईदी वगैरह शौकत खानम को देते हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी जो कुछ भी ईदी देते भी हैं तो वो शौकत खानम को ही देते हैं। तो ये बात भी ठीक है। हुँ, और बाकी ये है कि जहाँ तक मैं तकरीबन 25 साल हो गए हैं मुझे इमरान खान साहब के साथ। हुँ। मैं 16 साल का था जब मैं इमरान खान साहब के साथ शुरुआत की थी मैंने अपने इस पीटीआई के सफ़र की। तो 25 साल में अभी तक कोई मुझे मौका याद नहीं है जब उन्होंने ईदी दी हो। हुँ। तो खान साहब किसको ईद देते हैं? वो खुशकिस्मत शख्स कौन होगा जिसको ईदी मिलती होगी? अगर फैसल जावेद इतने क्लोज़ हैं, उनको ईदी नहीं मिलती, तो फिर खान साहब किसको देते होंगे ईद? खान साहब उन बच्चों को जो ज़ेरे इलाज हैं शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में। दैट्स ग्रेट और ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जेस्चर भी है और ह्यूमन बीइंग उनकी जो कॉज़ है उसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो करते हैं। ये तो एक लाइटर नोट है, एक लाइटर साइड है जो हम डिस्कस